हरियाणा में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में नायब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26,161 ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी दी गई। इसी के साथ लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए 5,000 से 7,500 T&P किट खरीदने पर भी मोहर लगी है। रिपोर्ट देखिए। हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक, 26,161 ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी, T&P किट की खरीद को भी मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिजली निगमों के लिए 26,161 ट्रांसफार्मर्स की खरीद को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए 5,000 से लेकर 7,500 की संख्या में T&P किट की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जहां जरूरत हो वहां पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध कराए जाए और इमरजेंसी के लिए भी सभी बिजली निगमों के पास पर्याप्त बैकअप मौजूद हो। बैठक में विस्तृत फैसले। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी UHBVN के लिए 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड DHBVN के लिए 100 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL के लिए 61 पावर ट्रांसफार्मर्स की खरीद को मंजूरी। लाइनमैन एवं सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए 5,000 से 7,500 विशेष T&P किट की खरीद को मंजूरी मिली और प्रत्येक किट में 14 आइटम होंगे। विभिन्न बिजली घरों में 81 करोड़ रुपए की लागत से GIS बे के निर्माण को मंजूरी। नेगोशिएशन से निर्धारित दरों से कम पर खरीद को मंजूरी। नायब सरकार का प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की ओर विशेष ध्यान है। बिजली निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा भी सरकार अपनी प्राथमिकता मानती है और इसी के मद्देनजर हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में प्रदेश के लिए ट्रांसफार्मर्स और सुरक्षा किट को प्राथमिकता के आधार पर हरी झंडी दी गई है। तो वहीं हरियाणा में कोचिंग संस्थानों को लेकर नायब सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू किए। अब पंजीकरण से लेकर सुविधाओं और फीस तक हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है। नियमों के जरिए छात्रों को सुरक्षित और बेहतर कोचिंग माहौल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। रिपोर्ट में जानिए। नायब सरकार का युवाओं के हित में बड़ा कदम, कोचिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की पहल। कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू, भ्रामक दावों पर रोक, छात्रों को बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य। नायब सरकार ने युवाओं के हित में अहम फैसले देते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान नियम 2026 लागू की है। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक मौजूदा निजी कोचिंग संस्थान के साथ साथ नया कोचिंग सेंटर खोलने की इच्छा रखने वाले किसी भी संस्थान को नामित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए 10,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देय होगा। संबंधित प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर आवेदनों की जांच करेगा और आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाने पर 3 साल के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। नए नियमों के तहत अब सभी मौजूदा और नए स्थापित होने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने कोर्स, विषय सामग्री, विद्यार्थियों की संख्या और फैकल्टी स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं देनी होगी, जिसमें फर्नीचर, पर्याप्त रोशनी, पीने योग्य पानी, पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग शौचालय और अग्नि सुरक्षा उपायों जैसी सुविधाओं के अलावा चिकित्सा सहायता या प्राथमिक चिकित्सा, पार्किंग, पुस्तकालय, वाईफाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर प्रयोगशाला, छात्रावास और कैंटीन उपलब्ध करानी होगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा और इन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से कोई समझौता
नहीं होगा। संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फायर सेफ्टी और मेडिकल फर्स्ट एड जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इतना ही नहीं, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निजी कोचिंग संस्थान को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति से कम 1 महीने पहले 5,000 रुपए के नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और त्रुटियों को दूर करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पंजीकृत संस्थानों को निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखने और संबंधित प्राधिकरण को सालाना जानकारी प्रस्तुत करने के अलावा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपेक्षित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम सामग्री और शुल्क संरचना, कक्षाओं की संख्या और क्षमता, प्रति बैच अधिकतम छात्रों की संख्या, शिक्षण काउंसलिंग और गैर शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता, बायोडेटा और छात्रों की संख्या के अनुपात में कोचिंग क्षेत्र के विवरण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करना जरूरी है। नायब सरकार का ये फैसला युवाओं के बेहतर भविष्य और उनके हितों को प्राथमिकता देने वाला कदम है। नए नियमों से कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। सरकार की ये पहल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को सुरक्षित, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय कदम है।